अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और आयत नंबर है 99 और पारा नंबर 7 और रुकू नंबर 17 मेरे सामने है। और आयत नंबर 98 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक के बारे में ज़िक्र किया और फरमाया कि इंसान को कुछ अरसे तक ज़मीन में रखा और उसके बाद सुपर्द की। और देखते हैं कि आयत नंबर 99 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला दलील देते हैं, अगली दलील छठी है या 7वीं दलील देते हुए फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई मा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया तुम्हारे लिए, आसमान से पानी बरसाया। अलग ज़रा सोचें कि अगर पानी न होता दुनिया में, निज़ाम दुनिया का कैसे चलता। कभी सोचा आपने? कभी मैंने सोचा है? कभी इससे फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और यही पानी अगर खारा होता और यही पानी अगर कड़वा होता तो इंसान क्या करता और कैसे इससे फ़ायदा उठाता। और वो ज़ात है जिसने मीठा पानी पैदा किया अलग, खारा पानी अलग, कड़वा अलग, और इंसान के फ़ायदे के लिए तरह तरह के इंतज़ामात किए। और फिर इंसान नाशुक्रा है। बात यह कि उसने पानी आसमान से नाज़िल किया और सिर्फ पानी नहीं नाज़िल किया, पानी नाज़िल करके बस नहीं कर दिया, सिर्फ इसके पीने के लिए, इसको गुस्ल करने के लिए, इसका कपड़े और बर्तन धोने का सामान नहीं बनाया। पानी नाज़िल किया, ज़मीन में फिर भेजा और ज़मीन से वो फ़िल्टर करके हमारे लिए निकाला। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि मैंने उसको आसमान से उतारा और डायरेक्ट तुम्हें इस्तेमाल के लिए नहीं दे दिया, बल्कि उसके कुछ मादे ख़त्म करने के लिए उसको ज़मीन में भेजा और ज़मीन से फ़िल्टर होकर फिर तुम्हारे इस्तेमाल के काबिल बनाकर तुम्हारे लिए पहुँचाया। क्या तुम इसका शुक्र अदा करते हो? नहीं, हो ही नहीं सकता कि शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि ये इतनी नेमतें, गुनागो नेमतें। अगर एक पानी के कतरे को सोचे कि एक दिन हमारे पास पानी नहीं होता, कोई दिन ऐसा हो जाता है जिसमें पानी ना हो। इंसान समझता है दुनिया का सारा निज़ाम ही पानी पे चल रहा है और पानी नहीं है। दूसरे दिन अगर कोई और चीज़ ना हो, इंसान समझता है कि दुनिया का निज़ाम ही उसी चीज़ के मरहून मिन्नत है और वो नहीं है तो निज़ाम ही रुक गया हमारा। फरमाया कि आसमान से पानी फ़ाखराज ना बिही न, पानी फ़िल्टर करके ज़मीन से इंसान के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया। वो चीज़ सोचे ज़रा। फिर फरमाया कि दूसरी बात है कि अखराज ना बिही नबात कुल्ल शैइन, फिर उस पानी के ज़मीन में उतारा और ज़मीन में सराब किया ज़मीन को, और ज़मीन ने उसको जज़ब किया। ये नहीं कि सराब किया बह गया, ज़मीन ने उसको जज़ब किया और फिर उसके ज़रिए से सारी ज़मीन से रोईदगी उठाई। सारी ज़मीन जो मुर्दा हो चुकी थी, खुश्क हो चुकी थी और ज़मीन में कोई आसार नहीं थे ज़िंदगी के। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी के उतारने के बाद उस पानी को जज़ब करवाया और जज़ब करने के बाद ज़मीन ने उससे क़ुव्वत और ताकत हासिल की और रोईदगी हासिल की, और वो सैम जो उसको चाहिए थी जितना पानी, वो उसने जज़ब किया, उसको सलाहियत दी। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला पत्थर पे पानी बरसाते हैं तो कभी पत्थर से इंसान को फ़ायदा, पानी बरसने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब ज़मीन पे पानी बरसाते हैं तो कुछ ज़मीनें ज़रख़ेज़ होती हैं, पानी को जज़ब करती हैं और फ़ायदा देती हैं, कुछ ज़मीनें बंजर होती हैं और वो कोई फ़ायदा नहीं देती, और उन पे पानी पड़े या ना पड़े एक ही बात है। फिर वही पानी पत्थर पे पड़ता है, पत्थर तो इंसान को कोई फ़ायदा नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को इस काबिल बनाया कि वो पानी को जज़ब करे और फिर फ़िल्टर करके इंसान के इस्तेमाल के काबिल बनाए, और फिर बाकी जो पानी रह जाता है उसको बाकी अजनास उगाने के, जानवरों के पीने के काम आता है, मवेशियों के पीने के काम आता है। फिर और काम सारे पानी से पाया तक मिल तक जो पहुँचते हैं उससे हट के फिर जो पानी ज़मीन के अंदर रह जाता है उसको भी ज़ाया नहीं उन्हें दिया ज़मीन ने। अगर ज़मीन ज़रख़ेज़ है, उसने उसको अंदर अपने रखा, जज़ब किया और फिर उससे निबातात उगाई और सारी रोईदगी उगाई ज़मीन में। फ़ाखराज नमिन हो हाजिरन, उसमें कुछ चीज़ें उसने सरसब्ज़ उगा दी, ज़मीन ने सरसब्ज़ चीज़ें, बागात उगा दिए, घास उगा दी, फसलें उगा दी, और बहुत सारा ज़मीन में से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सारे इंसान के फ़ायदे के लिए हो वो उगा दी। कुछ चीज़ों का फ़ायदा अलग बात है कि इंसान समझ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ रहा है, उसको फजूल समझ रहा है। लेकिन दुनिया में कोई चीज़ भी मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कोई चीज़ तूने बातिल पैदा नहीं की, हर एक चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए है। लेकिन इंसान को उसकी समझ आए, फ़ायदे की समझ आए तो तब बात है। इंसान का इल्म कम है,
ज़मीन में कोई चीज़ बेमकसद नहीं है। अगर हमें समझ नहीं आती वो अलग बात है, वरना सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की। फरमाया कि अखरजना मिन्हु हजरा, कुछ चीज़ें इसमें से सरसब्ज और शादाब निकल आई और फिर वो इंसान के फ़ायदे के लिए बायस बनी। नुखरिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबन, और फिर उसमें से बागात उगाए और उनमें दाने तय बतय लगे हुए, एक लाइन की सूरत में लगे हुए दाने, मुतराकिबा तस्बीह के दानों की तरह परोए हुए दाने, जैसे छल्ली के दाने, अनार के दाने, इस तरह की कुछ चीज़ें जो एक तस्बीह की तरह परोए हुए दानों की सूरत में इंसान तक पहुँचा दिया। फिर फरमाया कि मिन नख्ल, फिर खजूर की मिसाल दे दी, तल अहा किनवान दानिया, और खजूरों से लदे हुए बागात उस पानी के ज़रिए से। अगर पानी ना पड़ता तो खजूर सरसब्ज न होती, खजूर सरसब्ज न होती तो फल न दे सकती तो फिर काम की नहीं थी। और ऐसा भी था कि खजूर सब्ज हो जाती और फिर बादल ना होते, बारिश ना होती, तो उसका जो फ्रूट था वो उस पर लगता ही ना, फूल ही गिर जाता। ये भी सब पानी की ही मरना मिन्नत, और पानी किस ज़ात ने और किसने भेजा? अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए भेजा। उसमें लदे हुए खजूर के बागात, व जन्नातिन मिन अनाब, और इसी तरह अंगूर के बागात, व ज़ैतून, और अंगूर के गुच्छे उगाए तुम्हारे लिए। ज़रा सोचें कि वो अंगूर की बेल जो कभी खुश्क होकर बिल्कुल लगता है कि लकड़ी बन चुकी है, और वही खजूर के पत्ते जो खुश्क होकर बिल्कुल एक कांटा बन जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर उनमें नई शाखें निकलती हैं, फिर उसमें फूल उगते हैं, और उन फूलों में कौन है जो उन फूलों को फल बनाता है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और उसने आसमान से पानी बरसा के, अगर वो पानी ना बरसाए फिर भी वो कुन कहे फ्रूट उग जाए, कुन फयकून हो जाए, लेकिन उसने एक ज़रिया बनाया। हकीम है वो, हिकमत से काम करने का आदी है। उसने उसी फ्रूट को उसी ज़मीन में उगाया, उसी पौधे को, और फिर उस पर पानी का मोहताज किया, ज़मीन का मोहताज किया, और उसी ज़मीन ने उसके लिए पानी जज़ब किया, आसमान ने बरसाया, ज़मीन ने जज़ब किया, और फिर ज़मीन ने उस तक पहुँचाया, और थोड़ा थोड़ा मिकदार में उस तक पहुँचाती रही, इवन के वो फ्रूट बन गया उसका, और गुच्छे अंगूर के, और फिर उसके अंगूर के जैतून। और उसके बाद कुछ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला कुछ ज़मीनें ऐसी बनाई जिसमें खजूरों के बागात, कुछ ऐसी बनाई, वही एक तरह की ज़मीन है, एक ही तरह का पानी पड़ता है उसमें। एक जगह खजूर के बागात के लिए मौजू है, एक जगह है वो जो अंगूर के बागात के लिए मौजू है, एक जगह है जिसमें फ्रूट वाला नहीं जैतून उगाता है और जैतून के बागात हैं। और जैतून के पिछले लोग जैतून को फजूल समझते थे, लेकिन जैतून सबसे काम की चीज़ आ रही है। जैतून के बागात उगाए। फिर फरमाया कि रुम्मान, उन्हें उसी ज़मीन का एक टुकड़ा है जो अनार उगा देती है, जो देखने में और पसंद करने में सबसे ज़्यादा कीमती और ख़ूबसूरत लगता है, लेकिन मैं भी कि जैतून उससे कहीं ज़्यादा कीमती हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि उसने ज़मीन में और पानी को मिला के इतनी चीज़ें बना दी। जैतून व रुम्मान, और अनार के बागात उगा दिए। मुतशाबिया वगैरह मुतशाबिया, कुछ एक दूसरे से मिलते हैं शक्ल में और कुछ नहीं मिलते। ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक दूसरे से सेम होती हैं देखने में, लेकिन टेस्ट में, जायके में उनमें फ़र्क होता है। ऐसी भी होती हैं जो देखने में एक होती हैं और टेस्ट में फ़र्क होता है। ऐसी भी होती हैं जो टेस्ट में एक जैसी होती हैं और देखने में मुख्तलिफ होती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, और वो एक ही पानी से, एक ही ज़मीन से उग रही होती हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर अल्लाह फरमाते हैं इसी आयत में, उनज़र इला समारी ही, हर एक फल को देखो, फ्रूट को देखो, और उस पर गौर ताकिलुन तदब्बिरुन, सोच विचार करो उसमें, और देखो फलों की तरफ। वो कच्चा होता है तो किस तरह का होता है? बात चीज़ें कच्ची होती हैं, बहुत कड़वी होती हैं, कसरी। फिर कौन है जो उसमें जायका भरता है? अल्लाह की ज़ात है जो उसने जायका भरती है। और ज़रिया उसने किसको बनाया? ज़ाहिर पानी को बनाया, लेकिन ज़मीन में पानी आया, ज़मीन ने उसको जज़्ब किया और थोड़ी थोड़ी मिकदार में ज़रूरत के मुताबिक उस तक ट्रांसफ़र करती रही। तो फिर क्या हो गया? फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ्रूट पकने तक आ गए, और जब पकते हैं, फरमाया कि इज़ा अस्मरा, जब वो पकते हैं तो पकते हैं तो उनका जायका, अस्मरा, उनका जायका देखें। कच्चे फ्रूट का, वही फ्रूट कच्चा था, वो मिकदार में भी छोटा था, वज़न में भी छोटा था, और जब पका तो उसका जायका भी और हो गया। और वही फ्रूट है, रंग में भी और आ गया, और जायके में भी और हो गया, मिकदार में भी बड़ा हो गया, साइज़ में भी बड़ा हो गया। फरमाया कि यानी
इन्ना फी ज़ालिका लायात लियायात, इसमें लायात लिकौमी युमिनून, ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि किसके लिए निशानियाँ हैं, यालमून, इल्म वालों के लिए निशानियाँ हैं। जब सूरज चाँद तारों की बात की तो इल्म वालों के लिए निशानियाँ हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बात की किसके लिए, इंसान के पैदाइश पर, उसमें फरमाया कि समझ वालों के लिए निशानियाँ हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी बरसा के ज़मीन में उसमें जज़ब करके और ज़मीन से तरह तरह की अजनास इंसान के लिए उगाई। लेकिन इसमें किसके लिए निशानियाँ, युमिनून, ईमान वालों के लिए निशानियाँ। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ ईमान वालों की करार दे दी। ईमान होगा हमारा, यकीन होगा तो फिर ही जाके काम चलेगा। अगर हमारा यकीन ही नहीं है तो ईमान ही नहीं है तो फिर इन सारी चीज़ों का हमें कोई फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। अगर हमारा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है जिसने एक बीज हमने बोया था उसको इतना बड़ा दरख्त किया और मिट्टी उसको खुश कर देती, पानी ना आता, पानी आता उसके मुवाफिक ना होता, पानी ज़्यादा मिकदार में हो जाता। कोई तो ज़ात है जो उसको प्रॉपर मिकदार में जो उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक ज़मीन से पानी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा कभी इंसान नहीं कर सकता कि किसी पौधे को वो पानी दे रहा है तो इतनी मुनासिब मिकदार में देता रहे कि सालों साल वो इतना बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए और वो फल देने तक पहुँच जाए। इंसान कभी देता है, कभी भूल जाता है, कभी नहीं देता, कभी फ्रूट पाँचने नहीं देता, कभी ज़्यादा मिकदार में दे देता है, कभी छोड़ देता है। और ये ज़मीन बेजान चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला एक दफ़ा पानी बरसा के इतनी सलाहियत अल्लाह ताला ने दे दी है कि वो पानी को अपने अंदर जज़ब करती है और थोड़ा थोड़ा उसको प्रोवाइड करती रहती है जितनी उसकी मिकदार है। इवन कि एक हमारी एक गुठली जो हम ज़मीन में बोते हैं वो निकलती है, वो बाली बड़ी होती है, वो दरख्त बनता है, वो बड़ा होता है और उस पर फ्रूट लगता है और फिर उसमें से लाखों करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से फ्रूट मार्केट में आता है या दुनिया के नसीब में होता है लोगों के। लेकिन ये कौन है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ज़मीन में सलाहियत ज़मीन को किसने दी, पानी जज़ब करने की, अल्लाह ने दी। आसमान को पानी बरसाने की सलाहियत किसने दी, अल्लाह ने दी। पौधे को पानी वक्त पर किसने पहुँचाया, मिकदार के मुताबिक, ये सलाहियत ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने दी। और फिर वो फ्रूट जो उस दरख्त ने हम सारे इंसानों तक पहुँचाया, वो सलाहियत उस दरख्त को, सूखी लकड़ी को किसने दी, एक गुठड़ी को, एक दाने को, एक बीज को, वो सलाहियत किसने दी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने दी। वो अल्लाह है जो सबका राज़िक है, सबका मालिक है, सबका खालिक है। लेकिन युमिनून, ईमान रखने वालों के लिए निशानियाँ, इसमें हर बंदे के लिए निशानियाँ नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफिज़।